नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 353 इन द लाइन। हमें इस पॉइंट की इस लाइन पर इमेज निकालनी है। पॉइंट क्या दे रखा है हमें 353, जिसको मैं P बोल रहा हूँ, और एक लाइन दे रखी है, लेट से दिस लाइन इज AB, और इस पॉइंट को हम Q बोल रहे हैं। तो इस P पॉइंट की इमेज मुझे निकालनी है। अब आप ध्यान से समझें इमेज का कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आपको एक प्लेन मिरर दे रखा है और यहाँ 2 मीटर पर एक ऑब्जेक्ट इससे यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब इस प्लेन मिरर में इसकी एक इमेज बनेगी, और जो जैसे हम शीशे के सामने खड़े हैं ऐसे, तो शीशे में मेरे को मेरी इमेज दिखाई देती है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जितना दूर हम शीशे से खड़े हैं उतनी ही दूर हमारी इमेज उस शीशे में बनती है, यानी कि जो इमेज बनेगी वो यहाँ अंदर 2 मीटर पर ही उसके अंदर बनेगी। तो यहाँ पर यदि मैं इस लाइन AB को मिरर मानूं तो इस P पॉइंट की जो इमेज है वो उतनी ही दूरी पर यहाँ पर बनेगी जितनी दूरी पर कि PQ से आपका प्रेजेंट है। मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या हैं, सेम होंगी, और ये डिस्टेंस सेम होंगी, तो Q क्या बन जाएगा, हमारा मिड पॉइंट बन जाएगा। आई रिपीट, इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी जितनी डिस्टेंस पर कि हमारा पॉइंट Q से प्रेजेंट है। अब हम पहले इसमें Q यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, एंड देन उसके बाद हम इमेज को फाइंड आउट करेंगे। सो द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन AB इज, the given line AB is, वो क्या दे रखी है हमें, x/1 y-1/2 z-2/3 z-2/3। इसको हम सम लैम्डा के बराबर मानेंगे। यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा के। जब इसको इसके बराबर रखेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे तो 2 लैम्डा प्लस 1, z आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2। ये जो x y z हैं ये इस लाइन AB पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB। अब मैं मानूंगा फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये इस Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि Q भी तो लाइन AB पर ही है हमारा। तो हम मान लेंगे लेट फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा these are the coordinates, these are the coordinates of Q। सिंस हमें Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हम PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। सो DRs ऑफ PQ आर, वो क्या हो जाएंगे, लैम्डा -3 x2 - x1, 2 लैम्डा प्लस 1 -5, ये हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा -4, 3 लैम्डा प्लस 2 -3। इस तरीके से हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -1। इस लाइन AB के डायरेक्शन रेशियोज, ये जो नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं यही क्या हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब क्योंकि जो लाइन PQ है वो AB पर परपेंडिकुलर है, तो ये इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। हम लिखेंगे सिंस PQ is perpendicular to AB, therefore 1 into lambda -3 plus 2 into 2 lambda -4 plus 3 into 3 lambda -1 is equal to 0। ये होगा, यहाँ से lambda -3, 4 lambda -8, 9 lambda -3 is equal to 0। ये हो गया हमारा 14 लैम्डा
और ये माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा क्या मिल गया हमें यहाँ से 1 मिल गया। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इस Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q या मैं कहूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों ही एक ही बात है। वो क्या है हमारे पास, देखिए लैम्डा 1 को हम यहां पर रखेंगे तो ये तो सिंपल 1 हो गया, यहां रखेंगे तो 3 1 जा 3 और 2, इनफैक्ट यहां पर रखेंगे पहले तो ये आ गया 3 और ये आ जाएगा 5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 3 5। इसके हैं x y z, ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल सकता हूं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अप्लाइंग यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए वो क्या हो जाएंगे, x प्लस 3 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2, z प्लस 3 बाई 2। अब क्योंकि ये भी q के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी q के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भाई दोनों ही यदि q के कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपस में बराबर भी होंगे। सिंपल एज दैट कि यदि ये दोनों ही q के कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपस में बराबर होंगे। तो यहां से x प्लस 3 बाई 2 कॉमा y प्लस 5 बाई 2 z प्लस 3 बाई 2 बराबर होगा आपका 1 3 5 के। यहां से x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा -1, y प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 3, इधर जाएगा z प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7। ये जो x y z है वो ही क्या है, इस p की इमेज है। सो इमेज ऑफ p इज, वो क्या है, -1 1 7, क्या आ रही है हमारे पास, -1 1 7। तो इमेज के लिए भी आपको सेम मेथड से प्रोसीड करना है। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से मिल जाएंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। कंपेयर करके हम इमेज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।